हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज की वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। बच्चों, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन कंफर्म है, 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही आने हो। MCQ में आ जाए, 1 मार्क्स में आ जाए, या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ जाए, या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए, बट क्वेश्चन तो फिक्स है कि इस चैप्टर से आते ही आते हैं। तो आज की जो एक्सप्लेनेशन है उससे हम शुरू करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम को शुरू करने से पहले आपको एक वर्ड जानना होगा जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन को जैसे आप हिंदी में समझ सकते हो कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। तो बच्चों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, वो इंडिविजुअली वर्क नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन के साथ वर्क करते हैं और तभी हमारी बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपको भूख लगी तो आपके ब्रेन ने सोचा कि मुझे भूख लगी तो मुझे खाना चाहिए। आप गए, आपने खाना लिया, फिर आपके ब्रेन ने आपको हैंड्स को मैसेज भेजा कि चलो खाना मुंह में डालो। फिर खाना मुंह में गया तो खाना मुंह में जाते ही तो नहीं आपको एनर्जी दे देगा, फिर वो हमारे फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर वहाँ बहुत सारे और स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो मिल के उस पूरे डाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हमें जाके बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन वर्ड है उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा ब्रेन वो काम कर रहा है कि मुझे टीच करना है। उसके बाद मैंने ये पेन पकड़ा है तो मेरे हाथ मेरे कोऑर्डिनेशन, मेरे ब्रेन के साथ मेरे हैंड्स भी मेरे कोऑर्डिनेशन में है। जब मैं राइटिंग करूँगी तो मेरे हैंड्स मेरे ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और उसके ड्यू टू दैट आई विल बी एबल टू राइट। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब बच्चों, नर्वस सिस्टम चैप्टर को शुरू करने से पहले और 2-3 वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों, उनमें सबसे पहले आता है स्टिमुली। स्टिमुली क्या होती है? बच्चों, स्टिमुली इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल सराउंडिंग। अब जैसे कि आप को प्यास लगी तो आप गए और आपने फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाली, तो अब पानी की बोतल छूते ही आपके हैंड को क्या लगा? ठंडी लगी कि हाँ, ये बोतल ठंडी है, इसके अंदर का पानी ठंडा है, तो आपने कोल्ड को फील करा। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टिमुली। तो आपका जो स्टिमुली होता है वो इसी तरह से कोई भी चेंज हो सकता है। आपने अगर एक हॉट प्लेट को टच कर ली तो आपकी स्किन को गर्म लगेगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं स्टिमुली। एनी चेंज इन द एक्सटर्नल सराउंडिंग, वही मैंने लिखा है, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल सराउंडिंग। तो बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं स्टिमुली। उसके बाद आता है हमारा दूसरा वर्ड आता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या होता है? रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस। बच्चों, अगर प्लूरल है तो स्टिमुली बोलते हैं, अगर सिंगुलर है तो उसको स्टिमुलस बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स इज रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस। अब जैसे कि आपने सपोज करो आपकी मम्मा ने आपको एक चाय की कप दी और आपने अचानक से उसके हैंडल को ना पकड़ के उस कप को पकड़ लिया, तो यू विल फील वेरी हॉट और आप तुरंत उससे अपना हाथ हटाएंगे। तो ये जो हॉट जो था, वो जो हॉटनेस की फीलिंग जो थी वो थी स्टिमुली, और जो आपने अपने हैंड को हटाया, विड्रॉ किया, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। तो ये 2 वर्ड होते हैं जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। स्टिमुलस इज चेंज इन एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग, एंड रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस। जो आप रिएक्शन देते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड हमारे होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर बच्चों वो सेल्स, टिश्यू या हमारे बॉडी के वो सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अब जैसे कि आपके हाथ ने गर्म चाय के कप को पकड़ा, तो आपके हाथ में आपको गर्म कहाँ फील हुआ? आपको हॉट की फीलिंग हुई आपके स्किन में। तो आपकी स्किन के अंदर क्या होते हैं? ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, जो कि उस स्टिमुलस को कैच करते हैं आपके स्किन के अंदर। तो उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर्स। सेल, टिश्यू और ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुली। वो सेल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकती है, या ऑर्गन भी हो सकता है। अब जैसे आप अपना हाथ भी कह सकते हो कि मेरे हाथ को गर्म लगी अगर मैंने गर्म चाय की कप पकड़ी। तो इसी तरह से वैसे
से सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन जो स्टिमुली को रिसीव करते हैं बाहर से, उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर्स। और नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों इफेक्टर्स, ऑर्गन दैट रिएक्ट्स टू स्टिमुली। रिसेप्टर्स ने तो स्टिमुली को रिसीव करा, और इफेक्टर क्या होते हैं, और वैसे ऑर्गन्स जो उस रिसेप्टर जो स्टिमुली आया उसके लिए रिएक्ट करते हैं। अब जैसे कि चाय की कप आपने पकड़ी, तो जैसे ही आपको हॉट की फीलिंग हुई, आपने अपना क्या किया, आपका हाथ जो था वहाँ से हट गया, तो आपका हाथ क्या हो गया, इफेक्टर हो गया, क्योंकि इसने स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स किया, आपने अपने हाथ को हटाया। तो ये हो गया वर्ड इफेक्टर। तो 4 वर्ड्स आपने समझ लिए, स्टिमुली, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। अब बच्चों हम आते हैं कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नर्वस सिस्टम। तो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम होता क्या है बच्चों? नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। नर्व्स क्या होती है? नर्वस सिस्टम जो होता है नर्व के बंडल से बना होता है, मेड अप ऑफ नर्व्स। नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? नर्व से बना होता है। और नर्व्स क्या होती है? दे आर बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं, ये देखिए, जैसे कि ये एक फाइबर हो गया, एक फाइबर हो गया, एक फाइबर हो गया, तो इसका जो बंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व्स। बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं नर्व्स। तो आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व एंड द नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। और उसमें जो नर्व फाइबर्स होते हैं, जैसे कि एक सिंपल नर्व फाइबर्स है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स का बना हुआ होता है। नर्व्स क्या होती है? बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होती है, और उसमें से अगर एक सिंगल नर्व को हम निकाल दें तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो व्हाट यू विल आंसर? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी हम लोग कहते हैं। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कि ये न्यूरॉन्स होते हैं। बच्चों हमारे ब्रेन में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिनकी हेल्प से, और हमारे बॉडी में भी चारों तरफ न्यूरॉन्स का बहुत एक नेटवर्क फैला होता है, और डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स भी हमारे बॉडी में डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। कोई न्यूरॉन्स तो बच्चों 1 मीटर मीन्स यू कैन मेजर, ये 1 मीटर तक भी, दे आर अप टू 1 मीटर लॉन्ग, तो इसलिए इनको कहा जाता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। अब बच्चों हम लोग आते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर कि न्यूरॉन दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, और वो डिफरेंट फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करता है। तो यू कैन सी दिस डायग्राम। दिस डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ आप देखिए न्यूरॉन जो होता है, अब आप इसमें बच्चों को होता है कि बनाए कैसे, तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर इस तरह से लाएंगे, फिर इस तरह से लाएंगे, और इसको नीचे लेके जाएंगे। उसके बाद इसके टिप्स पे आप ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकाल देंगे। तो बच्चों न्यूरॉन जो हमारा होता है वो मेनली जो होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें आप सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, ये जो न्यूरॉन की होती है ये होती है सेल बॉडी, जिसको कि हम लोग साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी के बीच में सेंटर में बच्चों ये हमारा इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारे ये न्यूरॉन के जो ये टिप होते हैं, टिप के ऊपर से ऐसे ब्रांच्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। हर टिप से ये ब्रांच्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, जिनको कि हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और यही जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो स्टिमुलस होता है उसको रिसीव करते हैं। कहाँ रिसीव होता है स्टिमुलस? एट द टिप ऑफ डेंड्राइट्स। उसके बाद बच्चों जो न्यूरॉन में होता है सेकेंड पार्ट जो होता है, ये एक सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन निकलता है न्यूरॉन से, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? ये सिंगल लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन को हम लोग कहते हैं दीज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। थर्ड बच्चों ये आप देखते हैं कि ये जो कुछ न्यूरॉन्स है जो मैंने ऐसे बनाए हैं बीच बीच में, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सॉन्स जो होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं, मतलब माइलिन शीट से कवर होते हैं। माइलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कवर्ड नहीं होते हैं, तो जो माइलिन से कवर्ड होते हैं उनको कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स, और जो माइलिन से कवर नहीं होते हैं उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो बच्चों माइलिन शीट का फंक्शन क्या होता है कि ये जो एक्सॉन से जो जब नर्व इम्पल्सेस साइटोन डेंड्राइट से होकर सेल बॉडी से होती हुई जब एक्सॉन में आती है, तो ये जो माइलिन शीट होती है ये
नर्व इम्पल्सेस को बाहर ट्रांसमिट नहीं होने देती, सो दैट कि नर्व इम्पल्स इसी से होता हुआ नीचे की तरफ आए, इसलिए माइलिन शीट प्रोटेक्ट करती है। और सेकंड ये इंसुलेशन का भी काम करती है, एक्सॉन्स के ऊपर ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद बच्चों एक्सॉन्स, जहाँ पे एक्सॉन की जो एंड होती है, तो एंड में आप देखिए इस तरह के ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग्स। इनको क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग्स। ये जो ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग्स। और इन नर्व एंडिंग्स के बिल्कुल टिप पे ऐसे राउंड राउंड ऐसे नॉब जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। दे आर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब्स। अब बच्चों ये जो होता है, अब जैसे कि ये हमारा एक सिंगल न्यूरॉन हुआ, उसके बाद अगर मान लो कि इस न्यूरॉन के टिप ने स्टिमुलस को रिसीव करा, फिर ये सेल बॉडी में गया, फिर ये एक्सॉन में गया, फिर ये नर्व एंडिंग्स में गया, फिर ये सिनेप्टिक नॉब में पहुंचा। सिनेप्टिक नॉब में पहुंचने के बाद बच्चों इसके बाद जो हमारा एक सिंगल न्यूरॉन से तो नर्व इम्पल्सेस कैरी होती नहीं हमारे पूरे बॉडी में, इट इज अ नेटवर्क ऑफ चेन ऑफ न्यूरॉन्स। तो उसके बाद इस न्यूरॉन के बाद एक दूसरा न्यूरॉन होगा जो कि यहाँ से नर्व इम्पल्स को, फिर ये जो न्यूरॉन है, देखिए मैंने छोटा ही बना पाई हूँ, स्पेस नहीं था, तो इस सिनेप्टिक नॉब से जो नर्व इम्पल्सेस है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, वो इसके जो इस न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है वो कैच करेंगे। तो बच्चों ये जो फर्स्ट न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब और सेकेंड न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, इसके बीच ये थोड़ा सा स्मॉल गैप प्रेजेंट होता है, मतलब खाली जगह प्रेजेंट होती है, इसको ही हम लोग कहते हैं साइनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये बहुत जनरली बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, व्हाट इज साइनेप्स। तो द माइक्रोस्कोपिक गैप दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द सिनेप्टिक नोब या नर्व एंडिंग्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइनेप्स। अब बच्चों क्या होता है, अब साइनेप्स आपको समझ में आ गया। अब ये जो सिनेप्टिक नोब है बच्चों, इससे जो अब इम्पल्सेस हैं, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मैसेजेस कैरी होते हैं, वो कैरी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिसको हम लोग नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। तो अब बच्चों यहाँ से जो ये मैसेज है, नर्व इम्पल्स है, उसको आप जाना है कहाँ पे, इस सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में एंटर होना है। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों क्या है, गैप प्रेजेंट है, तो ये कैसे जंप मार के यहाँ तो नहीं जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है, इस सिनेप्टिक नॉब जो होते हैं कुछ केमिकल्स रिलीज कर देते हैं, बीच में केमिकल्स रिलीज कर देते हैं, जिन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पे जो मैसेज होता है वो मैसेज का जो है वो केमिकली ट्रांसफर होता है फ्रॉम सिनेप्टिक नॉब वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। तो ये जो सिनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि क्या कराते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस कराते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये आपने सुना होगा। तो ये क्या कराते हैं, ये जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, दे कॉज मूवमेंट ऑफ आयंस एंड ड्यू टू विच पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। मतलब किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इसके नर्व एंडिंग सिनेप्टिक नर्व और इसके डेंड्राइट के बीच में क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस, और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और बच्चों जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो ये जो मैसेज केमिकल के फॉर्म में है वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट होकर कहाँ पे चला जाएगा, ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में एंटर हो जाएगा। फिर बच्चों ये डेंड्राइट्स इसकी सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सॉन में जाएगा, फिर नर्व एंडिंग्स में जाएगा। इस तरह से फिर उसके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को वो मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी होता हुआ ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर 3 मेन पार्ट्स इन द न्यूरॉन, सेल बॉडी जिसको कि हम लोग साइटोन भी कहते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। इतना भी अगर आप बना दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और लिखने में आप ये लिख सकते हो, द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी और साइटोन। The longest extension of the cell body is called axon. The branches arise from the tip of the neuron are called dendrites.
and at the end the axon is converted into nerve endings that contain synaptic nerves. तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पूछे तो आप इतना भी अगर बता दोगे और ये डायग्राम बना दोगे तो यू गॉट फुल मार्क्स, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. अब जो हम आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के टाइप्स पे. बच्चों नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में डिवाइडेड होता है. 3 टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में. पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड पीएनएस, मतलब पेरीफेरल. पीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों 2 टाइप्स की नर्व्स आती है. ये मेनली नर्व्स का बना हुआ सिस्टम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. तो इसमें 2 टाइप्स की नर्व्स होती है. पहली होती है क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से निकलती है और ये हमारे ब्रेन में कितनी होती है, 12 पेयर्स प्रेजेंट होती है. ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, 12 पेयर्स. तो ये हमारे क्रेनियल नर्व्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और ये होते हैं 31 पेयर्स. तो अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, 31 पेयर. एंड थर्ड टाइप का जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं एएनएस मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस system. Autonomic nervous system again divided into 2 types of nervous system, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. बच्चों sympathetic nervous system जो क्या होता है हमारी बॉडी को क्या करता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है, रेडी करता है. अगर सपोज करो आपको कोई भी इमरजेंसी आ गई, आपके सपोज करो कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, जैसे कि आप मान लो कि कोई डॉग आपके पीछे लग गया तो आप बिल्कुल डर जाते हो और डर के बिल्कुल भागना शुरू कर देते हो. तो उस तरह की सिचुएशन के लिए आपको तैयार करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है बच्चों वो हमारी बॉडी को ब्रिंग बैक टू नॉर्मल कंडीशन. ये काम डाउन करता है कि अच्छा ठीक है अब रिलैक्स हो जाओ, अब वो इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो चली गई है. तो ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी को वापस इट ब्रिंग बैक्स टू द नॉर्मल कंडीशन. उसके बाद बच्चों हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, सीएनएस करेंगे. उससे पहले सीएनएस करने से पहले मैं आपको कराना चाहती हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. हमने ये न्यूरॉन्स पढ़ा, हमने नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़ लिए. हमारा नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू सिंथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. अब जो दूसरा हमारा है कि सबसे पहले हम कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. ये जो न्यूरॉन्स होती है इनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं. अच्छा बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि हमारे ये जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ऑर्गन्स के अंदर या हमारी बॉडी में जो भी रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं. बच्चों रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है. रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन, जैसे कि मेरे आईज हो गई, जैसे कि हमारे ईयर हो गए, जैसे कि हमारा नोज हो गया, जैसे कि हमारी टंग हो गई, जैसे कि हमारी स्किन हो गई. यही सारी चीज़ों स्टिमुलस को क्या करती है, कैच करती है. तो जो भी जैसे हमारी स्किन जो है अगर हीट और कोल्ड को फील करती है तो इसको हम लोग कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स. इसके अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स. आइज हमारी क्या करती है, लाइट के लिए रिस्पॉन्स करती है तो इसमें प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर्स. नोज में हमारा स्मेल होता है उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. टंग जो होती है हमारी वो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को फील करती है तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स. तो इस तरह से हमारे सेंस ऑर्गन्स में ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाहर से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. तो अब बच्चों ये करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. बच्चों फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड रिले और इंटर न्यूरॉन्स. तो बच्चों अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है इनका क्या फंक्शंस है. अब बच्चों देखो जैसे ही आपके सपोज करो आपने गर्म चाय की कप पकड़ी तो आपकी स्किन को क्या फील हुआ, हॉट फील हुआ. तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स के पास होते हैं एट द पॉइंट ऑफ
मीन्स स्टिमुलस के पॉइंट और हमारे जो स्किन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये हमारे हैंड से होते हुए हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं कि मतलब हमारे हाथ को गर्म फील हुआ। तो ये जो हॉटनेस की फीलिंग है ये इनका काम ये कौन लेके जाता है? ये सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं। फिर हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचता है, अच्छा गर्म हुआ तो हाथ हटाओ अपना जल्दी। तो वहाँ से फिर क्या होते हैं? उधर से फिर प्रेजेंट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। उसके बाद उसमें काम आता है मोटर न्यूरॉन्स का, जो कि ब्रेन में सिग्नल देगा, मैसेज देगा, कमांड देगा कि अपने हाथ को हटाओ। तो कौन से न्यूरॉन्स लेके आते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स आपके जो हैंड है, मसल, टिश्यू, ऑर्गन, उसको बोलेंगे हाथ खींचो, तो आप अपने हाथ को खींच लोगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेजेस को, नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वापस मैसेज के लिए कमांड लेके आते हैं टू द इफेक्टर और मसल्स और टिश्यूज और ग्लैंड्स। और बच्चों थर्ड टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, रिले न्यूरॉन्स। रिले मतलब आपने वो सुना होगा, रिले रेस होती है, तो जिसमें एक रनर दौड़ता है, फिर वो थोड़ी देर बाद दूसरे को देता है, फिर वो थोड़ी देर बाद तीसरे को देता है। तो इसलिए इनको रिले न्यूरॉन्स और इंटर, ये बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये मैसेजेस को लिंक करते हैं सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स में, और फिर मोटर न्यूरॉन से सेंसरी न्यूरॉन्स में मैसेजेस को लिंक कराने का काम करते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इसलिए इनको कहा जाता है, ये बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है इंटर न्यूरॉन्स। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स यू हैव स्टडीड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। ये हो गए हमारे बच्चों न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के फंक्शंस 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में या 1 मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन कमांड देता है, कमांड्स को फिर इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। और इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में मैसेजेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये होते हैं रिले न्यूरॉन्स। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बच्चों आपको पता है देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बता दी मैंने आपको। एक तो हमारा ब्रेन होता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो बच्चों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर वॉच कीजिएगा इसका पार्ट 2। पार्ट 1 के बाद इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, और उस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारे क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और जो हमारा ये सिंथेटिक और पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम। और फिर हमें टाइप्स ऑफ नर्व्स को समझना है। जैसे न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे नर्व्स भी बच्चों 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, और तीसरे होते हैं मिक्स्ड नर्व्स। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो वॉच कर जरूरी करिए, क्योंकि इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर करिएगा, जिसमें मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगी और टाइप्स ऑफ नर्व्स को एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, देन रिफ्लेक्स आर्क, और ये सारे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। सो होपफुली आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू।